दोस्तों, लगभग हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी यह सिद्ध कर चुका है कि हम हमारे दिमाग का मैक्सिमम 10% ही यूज कर पाते हैं। और इसमें से ज्यादातर हमारा दिमाग बचपन में ही सब कुछ सीखता है और सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम हर रोज कुछ न कुछ नया कर रहे होते हैं, रोज पढ़ते हैं, नए नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे रोज के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपने दिमाग को धार देते रहे तो हम दुनिया में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। यह सीखा मैंने इस कहानी से। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी जिसमें वहां के लोग पेड़ काटने का काम करते थे। जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नया वर्कर लगता है और एक ही साल में उसकी बिल की सैलरी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह बात जॉन को पता लगती है तो वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर, इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर: नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन: सर, मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है, लेकिन बिल जो कि 1 साल पुराना ही है, उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर: देखो, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज्यादा पेड़ काटता है उसे ज्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तुम पहले भी रोज 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही करते हो, लेकिन बिल रोज 8 पेड़ काटता है, इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जॉन लौट जाता है और रोज से ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा देर तक काम करता है। कुछ दिनों के बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर, मैं अब ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ज्यादा समय तक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज सिर्फ 5 पेड़ ही कर पाता हूँ। बिल रोज 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर: यह बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा, तुम बिल से जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल, तुम रोज 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? बिल: पहले तुम बताओ जॉन कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाए थे? जॉन: मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल: मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वह मैं 1 घंटे में ही काट देता हूँ। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 58 मिनट बचा देते हैं और मैं रोज 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह सुनकर जॉन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा उस समय से उसके कार्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जॉन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन ले लेता है। मोरल: दोस्तों, हमें हमेशा ही अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग की धार देना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों न हो। मैंने कुछ दिनों पहले सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि वह आज भी नए नए कोर्स ज्वाइन करते रहते हैं और नई नई किताबें पढ़ते हैं। उन्हें आज भी नया सीखने में कोई संकोच नहीं है और शायद इसीलिए वह इतनी बड़ी पोजीशन पर है।
सक्सेस वही होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थित होकर कुछ ही दिनों में सड़कर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी जो हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ होता है। उसी तरह से जो लोग नई नई चीजें पढ़कर और सीखकर अपने दिमाग को धार देते हैं, वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं।